हेलो माय स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उठो जागो और शक्तिशाली बनो। उठो जागो और शक्तिशाली बनो और विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करो। आइए चलते हैं। संस्कृत हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मेटीलाल लेक्चरर, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से 11 हिंदी। आज आपको कक्षा 11 हिंदी खंड का गद्य भाग है और गद्य में पाठ 3 भारतीय साहित्य की विशेषताएं। भारतीय साहित्य की विशेषताओं के लेखक पंडित श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय इसके पहले की पीडीएफ में, उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैलीगत विशेषताओं का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद पंडित श्याम सुंदर दास जी द्वारा विरचित भारतीय साहित्य की विशेषताएं। इन विशेषताएं क्या है भारतीय साहित्य की, उनके क्या विचार थे, इस पाठ का भी आपने अध्ययन कर लिया है। और आज आप भारतीय साहित्य की विशेषताओं पाठ पर आधारित, इस पाठ पर आधारित परीक्षा में कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो गद्यांश कैसे आता है, उस गद्यांश से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अर्थात एक गद्यांश में 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, अर्थात 10 नंबर का एक गद्यांश होगा। और उस गद्यांश का आप बड़ी ही सावधानी से पहले पढ़ें, पढ़ करके उसको समझें। उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो बहुत ही सजगता के साथ, सावधानी के साथ हमें उन गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। हाँ, अभ्यासेन विद्या वर्धते, बिना अभ्यास के विद्या नहीं आती है। इसलिए अभ्यास करने के लिए तत्पर हो जाइए, पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ। आइए जुड़े हमारे साथ और चलते हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इस पाठ पर आधारित गद्यांश आपको मिलेंगे और गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न कैसे हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। आइए चलते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भैया? समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। क्या है सबसे बड़ी विशेषता? उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। समन्वय अर्थात मिक्सअप होना, मिली जुली, अर्थात विभिन्न भाषाओं का भी उसमें समावेश है, एकता है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वो अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है। इस समन्वय की भावना के कारण ही, इसी विशेषता के बल पर वो संसार के सभी साहित्यों के सामने अपनी मौलिकता की पताका वो फहरा रहा है, अपना परिवर्तन नहीं करता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। किसके बदौलत? इस समन्वय की भावना के लिए। ये मूल मंत्र है कि मूल में स्थित समन्वय की भावना है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, अब देखिए कि धार्मिक के किस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है। कि भारत ने ज्ञान, भक्ति और कर्म में जिस प्रकार से समन्वय के लिए प्रतिष्ठित है, सब जगह यश है, समृद्धि है, तथा जिस प्रकार से वर्ण और आश्रम चातुष्टय, वर्ण व्यवस्था और आश्रम चातुष्टय के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है। कैसे लेखक, देखिएगा, लेखक जब भी लिखता है तो लेखक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान देता है। पंडित श्याम सुंदर दास जी वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। आश्रम जो चातुष्टय था, उस आश्रम चातुष्टय के वो अच्छे समर्थक रहे और इसीलिए स्पष्ट किया कि देश में समन्वय का सफल प्रयास हुआ है। ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी, साहित्य में भी और अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है।
साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी बातें होते हुए भी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। ये समन्वय भिन्न भिन्न भाषा भाषी, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न रंग भेद, जाति वर्ण व्यवस्था होते हुए भी समन्वय की भावना यहाँ पर प्रबल रही है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है, अर्थात सभी में एक विशेष रसानुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। और इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से ही जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। अर्थात वर्तमान स्थिति में उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से, अर्थात संभावित जिसके लिए प्रस्तावित है, उन्होंने किया है, प्रयास किया है। तो ये गद्यांश आपने पढ़ा और इस गद्यांश पर आधारित अब आपको 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। सावधान हो जाइए। पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं कैसा है। पहला प्रश्न आपसे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम शायद आप समझ चुके होंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताया हमने 2 बार 3 बार सभी रिपीट किया, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो गए होंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको मस्तिष्क में आ चुका होगा कि भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। चौथा प्रश्न आपसे, साहित्यिक समन्वय से लेखक का क्या तात्पर्य है। और अंतिम 5वां प्रश्न, सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ही सुख दुख की घटनाओं से ओतप्रोत होते हुए वे अंत में आनंद की ओर ले जाते हैं, उसमें सुखांत होते हैं। नाटक आनंद सौंदर्य प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर आपके मस्तिष्क में आ चुके हैं, लेकिन हम आपको ये उत्तर दे रहे हैं। आपने जो उत्तर आपने तैयार किए हैं उन उत्तरों से मिलान करिएगा और आवश्यकता अनुसार आप संशोधन भी कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम पूछा है। पाठ का नाम भारतीय साहित्य की विशेषताएं और लेखक का नाम क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास। आप क्या बोलेंगे? बाबू श्याम सुंदर दास। इनका पूरा नाम याद रखें, बाबू श्याम सुंदर दास। भारतीय साहित्य की विशेषताएं। आप संदर्भ भी पूछा जाए तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय साहित्य की विशेषताएं पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आप उसकी व्याख्या सुन लें। देखिए, भारत के सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और कलात्मक आदि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की भावना के दर्शन होते हैं। भारतीय साहित्य में भी समन्वय की इस भावना को विशेष महत्व दिया गया है और इसी समन्वय की मूल भावना के कारण ही विश्व के सभी साहित्यों के विश्व स्तर पर वो अपनी मौलिकता को बनाए हुए अपनी ध्वज पताका को फहरा रहा है। वस्तुतः भारतीय साहित्य की विभिन्न विशेषताओं में सर्व प्रमुख विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है, वो क्या है? समन्वय। भारतीय साहित्य में प्रारंभ से ही समन्वय की भावना पर आधारित साहित्य का सृजन किया गया है। सभी के लिए, सभी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ साहित्यिक समन्वय का तात्पर्य क्या है? आप देखिएगा, आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है आगे कि साहित्यिक समन्वय क्या है। जीवन में सुख दुख है, उत्थान पतन है, हर्ष विषाद है आदि
परस्पर विरोधी बातें हैं, विरोधी भाव भी है, लेकिन साहित्य में प्रस्तुत होकर एक अलौकिक आनंद में जाके परिवर्तित हो जाते हैं। सुख दुख आदि सभी परस्पर विरोधी भावों को मानव जीवन में उत्पन्न होने वाली अनिवार्य एवं समान रूप से महत्वपूर्ण भावात्मक दशाएं मान करके महत्वपूर्ण भावात्मक दशाएं मान करके अंततः आनंद की ओर प्रवृत्त करना ही भारतीय साहित्य का प्रमुख लक्ष्य रहा है। ये आपने व्याख्या सुनी है और इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा। भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। साहित्यिक समन्वय से लेखक का क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा गया था। चौथा प्रश्न है, साहित्यिक समन्वय से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है साहित्यिक समन्वय का? तो आप इसको अपने उत्तर में संजो लें। जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद, जो परस्पर विरोधी बातें हैं और विपरीत भाव भी साहित्य में प्रस्तुत होकर एक अलौकिक आनंद में जाकर विलीन हो जाते हैं, यही साहित्यिक समन्वय है। आप नाटक देखते हैं, नाटक में सुख भी है, दुख भी है, उत्थान भी है, पतन भी है, हर्ष भी है, विषाद भी है और परस्पर विरोधी बातें भी हैं, फिर भी अंत में आपको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और दर्शक को, पाठक को एक आनंद की अनुभूति होने के कारण ये जब उसमें विलीन हो जाते हैं तो यही समन्वय है कि इसमें सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद सब भूल जाते हैं, सभी को एक विशेष आनंद की अनुभूति के रस में वो डूब जाते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय नाटकों में मानव जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की सुखद एवं दुखद परिस्थितियों को दिखाया गया है और अंततः सुख और दुख दोनों ही को ही एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ये दुख जो है सुख की जरीब है, दुख सुख की जरीब के रूप में है, उसका एक मापक यंत्र है। इनका अंत आनंद में ही किया गया है, अर्थात इन दोनों का सुख दुख दोनों का अंत किसमें किया गया है? अंत इनका आनंद में विलीन हो गया। और यही आपका ये 5 प्रश्न के उत्तर आपको दिए गए और इस प्रकार से जब आप ये उत्तर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक प्रदान करता है और आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये आपने अभी अभ्यास किया है और इसी के साथ आइए चलते हैं, अब दूसरा गद्यांश आपको लेते हैं और दूसरे गद्यांश का भी अवलोकन करते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले आइए हमारे साथ जुड़े और इस गद्यांश को पहले अध्ययन करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार साहित्य में भी तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देख करके उसका रहस्य जानने की इच्छा और प्रबल उठती है। क्या देख करके? आदर्शात्मक साम्य तथा उसका रहस्य, ये साम्य देख करके, समन्वय की भावना को देख करके उसका रहस्य जानने की इच्छा प्रबल उठती है। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। कौन? हमारे दर्शन शास्त्र ही हमारी जिज्ञासा का, हमारे जो प्रश्न है, हम जो जानना चाहते हैं उसका समाधान कर सकते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार आत्मा तथा जीवात्मा, ये परमात्मा और जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही भारतीय दर्शन के अनुसार, और दोनों चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप हैं। बंधन माया जन्य है, अर्थात ये जो बंधन आप देख रहे हैं माया मोह का, ये माया के वशीभूत है और माया अज्ञानता उत्पन्न करने वाली वस्तु होती है। माया कभी आपको ज्ञान नहीं, जितना भी आपको ज्ञान को नष्ट कर देने वाली होती है माया। जीवात्मा माया जन्य अज्ञान को दूर कर, ये जीवात्मा क्या करता है? माया जन्य अज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पहचानता है और आनंद में परमात्मा में लीन हो जाता है। ये जीवात्मा का क्या काम करता है? जीवात्मा का प्रमुख उद्देश्य आप समझ लें, अज्ञानता को दूर करता है। माया जन्य जो माया का आवरण ढका है और अज्ञानता, उसकी अज्ञानता के ऊपर माया ढकी हुई है। अब माया के कारण हमारे उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इसीलिए उस अज्ञानता के स्वरूप को पहचान जाता है और अंत में आनंद में परमात्मा में लीन हो जाता है। और आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अर्थात जो आप सुख दुख, हर्ष विषाद, हंसी खुशी और उत्थान पतन का अनुभव करते हैं, इसका एहसास ना हो पाना ही
समरूपता होना और समन्वय की भावना से आपको इनमें भी, सुख में भी आनंदित होना, दुख में भी आनंदित होना, और ये आनंद का ही परम साधन जब आप मान लेते हैं, यही परम उद्देश्य है जीवन का। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा इस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आपने अभी सभी ने इस गद्यांश को पढ़ा और इसको बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द को आपने समझने की कोशिश की है। इसके पूर्व में भी आपको पाठ की व्याख्या भी की गई, आपको बताया भी गया था। आइए अब आपसे 5 प्रश्न हैं, उन पांचों प्रश्नों को पहले आप ध्यान से सुन लें और उनके उत्तर आपने अपने मन में रखें संजो करके। पहले प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ बताना है और संदर्भ इसके पूर्व में भी आपको बताया जा चुका है जी। दूसरा प्रश्न है गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश से आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है और इसकी आपको व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न आपसे, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है? आप यहाँ पर देखिएगा जीवात्मा, ये जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों चेतन हैं और आनंद स्वरूप है। यही लेखक का मंतव्य है ना, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और इसके बाद देखिएगा ये चौथा प्रश्न है, जीवात्मा का बंधन कैसे होता है? अरे जीवात्मा का बंधन कैसे होता है? जीवात्मा का मायाजन्य अज्ञानता को दूर करना, ये माया अज्ञानता का उत्पन्न करने वाली वस्तु है। यही क्या है? बंधन मायाजन्य है। कैसा है? इसको प्रश्नों को आपको ढूंढना है इसमें। चलिए, पांचवा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाता, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? इसको आपको बताना है और ये गद्यांश को फिर से आप पढ़ करके इनके उत्तरों को आपको देना है। प्रश्न पत्र में हल करते समय कभी जल्दबाजी नहीं करें, उसको बार बार पढ़ करके समझ लें। अपने आप आपको इन प्रश्नों के उत्तर सभी इस गद्यांश के अंदर समाहित हैं। चलिए, आपने जो भी प्रश्न सोच के उत्तर निकाले हैं, आइए अब इनके उत्तर देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश क्या था कि किस तरीके से आत्मा का परमात्मा में अर्थात आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? आनंद में लीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक भारतीय साहित्य से आप संबंधित दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है और दोनों अलग अलग होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, दोनों सत्य हैं और दोनों चेतन हैं और दोनों ही आनंद स्वरूप हैं। माया के बंधन में फंस करके ही यह आत्मा परमात्मा से भिन्न भिन्न अलग अलग प्रतीत होने लगती हैं। सांसारिक बंधन माया के कारण ही उत्पन्न होते हैं और हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है, जो उत्थान पतन का अनुभव होता है, जो हर्ष और विषाद का अनुभव होता है, ये माया के कारण ही उत्पन्न होते हैं। माया जीवात्मा में अज्ञानता उत्पन्न कर देती है और इस अज्ञानता के कारण ही हमें सुख दुख का अनुभव होता है, जबकि हम आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है और लोग हताश निराश होकर के अपनी ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। जब तक ये ज्ञान रहता है तब तक जीवात्मा को हर दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। जब माया का ये बंधन समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा को आनंद से परिपूर्ण परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे मोक्ष मिल जाता है। जीवात्मा द्वारा आनंद में परमात्मा में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त करना ही यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अपने मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इसको आपने विशद यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को बार बार आप देखें, सुने, और जब सुनेंगे तो अपने आप इसको अर्थों को स्पष्ट हो जाएगा। और जहाँ कहीं आपको समझ में ना आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में नोट करें,
हम आपको पुनः इसको स्पष्ट करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, मिलान कर लें। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं और आनंद स्वरूप हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए चौथा प्रश्न का उत्तर देखो। जीवात्मा का बंधन कैसा है? माया जन्य है। क्या लिखा है? माया जन्य। आपको 2 नंबर का है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। क्या है? आनंद जी में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया था, आप क्या लिखेंगे उसका? आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मोक्ष को प्राप्त करना ही, परम आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना ही, यही मोक्ष है और यही उस मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इस प्रकार आपने 10 नंबर के प्रश्न हल किए हैं और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रहे हैं और चलिए और अभ्यास कर लें। अगला देखिएगा, ये गद्यांश आपके सामने उपस्थित है और इस गद्यांश को भी पढ़ें और ये 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहले इस गद्यांश को पढ़ें। भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। आप कोई भी काम आप करते हैं तो धर्म का उसमें विशेष ध्यान, धर्म में धारण करने की शक्ति है। अतः केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही नहीं है, लौकिक आचार विचार राजनीति तक में भी धर्म को प्रयोग दिया गया है, में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया। धर्म का ही नियंत्रण है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण भी किया गया है और वेदों में ऐकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद और पुराणों में अवतारवाद की व्यवस्था है। बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जनमानस में समाहित हुई है। यहाँ तक कि भारत की भूमि में हर 10-5 साल में अलग एक देवता को उदय हो जाता है और उसकी आराधना वंदन करते रहते हैं और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत या व्यापक हो गया है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हमारा देश में वेदों में एकेश्वरवाद भी है, उपनिषदों में ब्रह्मवाद भी है, पुराणों में अवतारवाद भी है और बहुदेववाद की भी प्रतिष्ठा है। समाज में जन जन में हुई है और हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव भी 2 रूपों में, प्रधान रूपों में पड़ा है। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन की संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई है और दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का अधिक विस्तार अधिक नहीं हुआ है। प्राचीन, अब देखिएगा, लौकिक भावों, जो साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ है। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर के हिंदी के वैष्णव साहित्य, अब देखिएगा, ये वैदिक साहित्य से लेकर के कहाँ तक? वैष्णव साहित्य तक में हम यही बातें हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में दर्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ लिया है। इस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न किए जा रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे? सही क्या बता रहे हैं? इस पाठ का नाम भारतीय साहित्य की विशेषताएं एवं लेखक का नाम क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। रेखांकित अंश है, धर्म में किसकी शक्ति होती है? धारण करने की शक्ति होती है। अतः केवल आध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार विचार तथा राजनीति में भी उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है और सभी लोग हर क्षेत्र में धर्म को प्रथम वरीयता देते हैं। आप किसी भी काम को करने से पहले अपना नैतिक कर्तव्य और धर्म को देखते हैं। चलिए इसकी आप व्याख्या करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता क्या बताई है? इसको आपको सिद्ध करना है। इसमें दूसरी बड़ी विशेषता क्या है? धार्मिक भावों की प्रचुरता है क्या? चलिए, अच्छा, चौथा प्रश्न है, आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है? ये चौथा प्रश्न है। आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है? इसका कोई न कोई कारण होगा, इसको आपको लिखना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का क्या प्रभाव पड़ा है? यह अतिशयता जो है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर आपने संजो लिए होंगे अपने मन मस्तिष्क में
और इसी के साथ अब हम ये इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लें। भारतीय साहित्य, पाठ का नाम भारतीय साहित्य की विशेषताएं और लेखक का नाम बाबू श्याम सुंदर दास है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझ ले। भारतीय साहित्य की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने बताया है कि भारतीय साहित्य में धर्म की प्रचुरता है। यही वे धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रायः धर्म की अत्यंत संकुचित व्याख्या की जाती है और उसमें केवल पूजा पाठ संबंधी नियमों और पवित्र तथा शुद्धता पर बल दिया जाता है। क्या पूजा पाठ संबंधी नियमों और शुद्धता तथा पवित्रता पर बल दिया जाता है, ये संकुचित लोगों का मानना है और इसी शुद्धता और पवित्रता के नाम पर यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इसमें मानवतावाद होना चाहिए, दया, करुणा, प्रेम और परोपकार जैसे मानवीय पक्षों को अनदेखा किया जाता है। ये नहीं करना चाहिए। जबकि भारत में वास्तव में धर्म इन्हीं मानवीय गुणों को ग्रहण करता है, अर्थात इसी को स्वीकार करता है और इसी की ग्राह्यता पर बल देता है। सर्वधार्तीति सर्वधर्माः और प्राणी मात्र के कल्याण की मंगल कल्पना करता है। मतलब केवल मानव नहीं, प्राणी मात्र सभी के लिए भी मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य अथवा धारण करने योग्य है वही धर्म है। मनुष्य के कुछ भी जो मानव कल्याण के लिए आधारित है वही उसका धर्म है। और ये पूजा पाठ करना, ऊंच नीच और शुद्धता और पवित्रता पर जो बल दिया जाता है, ये संकुचित अर्थ है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसकी जो व्याख्या है इसको बहुत अच्छे से समझ लें और इसको कंठाग्र कर लें। आपके लिए ये जब भी आप अपनी बात को रखते हैं तो आप बड़ी परिपक्वता मर्मज्ञता के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। जबकि वास्तव में धर्म में इन्हीं मानवीय गुणों की ग्रहता को बल दिया गया है और जिसे धारण किया जाए हमारे सामान्य व्यवहार तथा आचरण में नहीं, वरन हमारी राजनीति में भी धार्मिक नियंत्रण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात राजनीति जो आप करते हैं उसमें भी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा और सभी के सम्मान के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मानवतावाद और मनुष्यत्व को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, इसी को ग्रहण करने की सामर्थ्य है आपके धर्म में। चलिए तीसरा प्रश्न का उत्तर देखिएगा। भारतीय साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धार्मिक भावों की प्रचुरता है, अर्थात संकीर्णता। ये प्रचुरता का मतलब क्या होता है? संकीर्णता, कम होना। हाँ, तो कुछ ही लोग तो इसको, कुछ ही संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो धर्म को पूजा पाठ मानते हैं, धर्म को केवल ये मान लिया क्या पवित्र है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, उसी में ऊंच नीच भेदभाव, यही इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, यही धर्म है, ये धर्म नहीं है। चलिए आइए चौथा प्रश्न। आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण स्वीकार किया गया है क्योंकि धर्म में धारण करने की शक्ति है। धर्म में क्या है? धर्म में धारण करने की शक्ति है। क्यों? राजनीति में भी इसका नियंत्रण है, आचार विचार में भी इसका नियंत्रण है। हमारे पांचवा अंतिम प्रश्न आपसे किया गया था, इसका उत्तर मिलान कर लें। हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का प्रभाव दो रूपों में पड़ा है। पहला, आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं का और जीवन संबंधी गहन गंभीर विषयों की प्रचुरता है, तो दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक देखने को नहीं मिला, अर्थात ज्यादा विस्तार नहीं किया गया लौकिक भावनाओं को। चलिए, लौकिक भावों को ज्यादा प्रदर्शित करना चाहिए था लेकिन उसको संकुचित कर दिया गया है। ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर रहे हैं और इन प्रश्नों को आप अपने नोट्स में जरूर तैयार कर लें। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या की गई ना, बहुत अच्छी है और अच्छे से इसको आप वीडियो को सुने और देखें तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है तो पुनः कमेंट करें और इसका उत्तर हम आपको फिर से देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये घ नंबर, भारत की सस्य श्यामला भूमि में जो निसर्ग शुद्ध सुषमा है, ये निसर्ग शुद्ध सुषमा कैसी है? सस्य श्यामला है भारत की भूमि। अच्छा, उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यूं तो प्रकृति की साधारण वस्तुएं भी मनुष्य मात्र के लिए आकर्षित करती हैं, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियां विशेष प्रकार से रमण करती हैं, निवास करती हैं, वास करती हैं। जो अरब के कवि होते हैं, मरुस्थल में बहते हुए
किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो कवि हैं, लेखक हैं, भारत की हिम से आच्छादित शैलमालाएं, संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा को देखी है, जिन्होंने यहाँ की घनी अमराइयों की छाया को और कल कल बहती हुई ध्वनि से बहती हुई निर्झरियों को देखा है, निर्झरणी माने नदियों को देखा है, तथा उसकी समीपवर्ती लताओं को, बसंत श्री को देखने का अवसर जिसको मिला है, उसके लिए साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मत वाली चाल को देख चुके हैं, उन्हें अरब की उपर्युक्त जो बातें हैं क्या उनमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, उल्टे उसमें नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही मिलता है। भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वे हरे भरे उपवन तथा सुंदर जलाशयों के तटों का पर विचरण करते तथा प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों का परिचय देते हैं। इसलिए अब आइएगा, ये आपने जो गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपसे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा है। और तीसरा प्रश्न है, विशेष प्रकार की मानव वृत्तियां कहाँ रमती हैं, मानव की जो वृत्तियां हैं वो कहाँ रमती हैं, कहाँ निवास करती हैं, ये आपको बताया गया। देखिएगा, विशेष प्रकार की विभूतियां ये, परंतु जो सुंदरतम विभूतियां हैं मानव की जो वृत्तियां हैं विशेष प्रकार से निवास करती हैं, रमण करती हैं। और चौथा प्रश्न है, अरब देश के कवि किन वस्तुओं को देखकर सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन भारतीय लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, चलिए इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर आप जरूर ढूंढ लें। और 5वां प्रश्न का उत्तर प्रश्न है आपसे, गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य किन्हें प्राप्त हुआ है। अर्थात ये गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य भारतीयों को प्राप्त हुआ है कि विदेशियों को प्राप्त हुआ है, ये आपको ढूंढना है। चलिए इसका उत्तर आइए आप संजो लीजिएगा और अपने मन में विचार करके रखिएगा, और आगे ये हम उत्तर दे रहे हैं, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। पहला प्रश्न का उत्तर है, संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय साहित्य की विशेषताएं पाठ से उद्धृत हैं। इसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप देखिएगा, लेखक प्रस्तुत पंक्ति द्वारा भारतीय कवियों पर भारत की प्राकृतिक सुषमा के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक देश के साहित्य पर वहाँ की भौगोलिक स्थितियों, वहाँ की परिस्थितियों तथा प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भारतीय कवियों पर भी प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। देखिएगा, सौभाग्य से भारत में भी प्रकृति का अनुपम सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। आप देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी ने आपके लिए नौका विहार लिखा है, तो कालिदास जी ने कितना बढ़िया सुंदर आपका देखिएगा मेघदूत ऋतुओं का वर्णन भी किया है। इसलिए भारतीय कवि सदैव प्रकृति प्रेमी रहे हैं। कैसे रहे, प्रकृति प्रेमी। महाकवि कालिदास जी का सुनिएगा, देखिएगा कैसे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, रघुवंशम की रचना की, मेघदूतम की रचना की, तो कितना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य उसमें विद्यमान है। और उनकी कविताओं में किसी न किसी रूप में प्रकृति का चित्रण अवश्य ही मिलता है। और आप देखिएगा, ये रेखांकित अंश की व्याख्या रही है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिलान करें। प्रकृति की सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियां विशेष रूप से रमण करती हैं, मानव वृत्तियां विशेष रूप से रमती हैं। और अरब देश के कवि मरुस्थल में बहते हुए झरने, साधारण से झरनों में और ताड़ के लंबे लंबे वृक्षों तथा ऊंट की चाल को देख करके ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, जबकि भारतीय लोगों को नहीं उसमें आनंद आता, उसमें नीरसता मिलती है। आइए 5वां प्रश्न, भारतीय कवियों को प्रकृति की गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये प्रकृति की वास्तविक गोद में प्रकृति की सुंदरता और मनोरम दृश्य को देखने का जो अवसर भारतीय कवियों को मिला है, वो अरब के विदेशी कवियों को नहीं मिल पाया है। चलिए, आपके ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप मिलान कर लिए होंगे, और जहाँ कहीं है उसका आवश्यक संशोधन कर लीजिएगा, और इसको शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हैं उसमें इनको लिखिएगा। चलिए अगला, और ये आप देख रहे हैं, ये भी मानकर चलिए आपका अंतिम ही रहेगा। और हाँ, तो इस पर चलते हैं। पहला इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। अंगा नंबर है आपको
प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है, प्रकृति के रम्य रूपों में, सुंदरतम में जो तल्लीनता की अनुभूति होती है, जो उसमें आपका मन उसमें निवास करता है, मन प्रसन्न हो जाता है, जो आपकी एकाग्रता होती है, उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं का संचार में भी करते हैं। ये अखंड भूमंडल तथा ये असंख्य ग्रह, उपग्रह, रवि, शशि तथा जल, वायु, अग्नि, आकाश कितने ही रहस्यमय तथा अज्ञेय हैं। इनकी सृष्टि, संचालन आदि के संबंध में दार्शनिकों अथवा वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का निरूपण किया वे ज्ञान गम्य है अथवा बुद्धि गम्य होने के कारण नीरसता तथा शुष्क है। नीरस तथा उसमें शुष्क है, उसमें आसानी मन भी नहीं रमण करता है। और काव्य जगत में देखिएगा, काव्य जगत में जितनी शुष्कता और तथा नीरसता से काम नहीं चल सकता है, उसमें इतनी शुष्कता और नीरसता अगर काव्य में है तो काव्य कभी भी वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, उसको यश प्रशंसा नहीं मिलेगी। अतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर में ना पड़ करके प्रकृति के नाना प्रकार के रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात करते तथा उसमें भाव मग्न होते हैं। इसे हम प्रकृति संबंधी रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। और प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं के उद्रेक की क्षमता भी होती है, परंतु रहस्यवादी कवियों को अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है। रहस्यवादी कवियों का क्या तात्पर्य है? कवियों को अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है, क्योंकि भावावेश के लिए प्रकृति के मनोरम रूपों की जितनी उपयोगिता है उतनी ही दूसरे रूपों की नहीं होती है। ये आपने गद्यांश पढ़ा है। अब इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया तो इसके पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है आपके लिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। चलिए सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? ये प्रश्न है आपसे, कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? चौथा, ये प्रकृति के मनोरम दृश्य को देख करके। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? और पांचवा प्रश्न है, प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका उपयोग कविगण किसमें करते हैं? तो ये 5 प्रश्न आपको, इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपने सोच लिया होगा और आपकी गद्यांश के पढ़ते ही आपके मन मस्तिष्क के इन प्रश्नों के उत्तर भी आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं, आप ये इनके उत्तर भी मिलान कर लें। आप लोग संदर्भ आप देख लीजिएगा। ये आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय साहित्य की विशेषताएं पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। आइए आपका दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेखक के अनुसार एक साहित्यकार सदैव से ही प्रकृति की रहस्यवादी अनुभूतियों को प्रकट करता रहा है। सभी कवि लोग यही करते हैं, सभी लेखक यही करते हैं। वो प्रकृति की सुंदरता में हमेशा आकर्षित होता है, खुश होता है और उसमें निवास करता है जाकर के। भारत में अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान है और भारत प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर मानव समुदाय को असीम आनंद की प्राप्ति भी होती है। हाँ, कवियों ने प्रकृति के इन सुंदर रूपों का प्रयोग रहस्यवादी भावनाओं को प्रकट करने के लिए भी किया है। प्रकृति के अपार सौंदर्य को देख करके उसमें इतना अधिक तल्लीन हो जाता है कि उसे प्रकृति के विभिन्न अंगों तथा उनके क्रियाकलापों में सृष्टिकर्ता के अनेक रहस्यों का बोध होने लगता है। आत्मा एवं परमात्मा के जो पारस्परिक संबंध हैं, उस संबंध पर आधारित कितनी ही रहस्यपूर्ण जिज्ञासाओं का समाधान भी होता है और प्रकृति के विभिन्न रूपों में तन्मय होते ही प्राप्त होने लगता है। अर्थात विभिन्न रूपों में, प्रकृति के विभिन्न रूपों में जो तन्मयता है, उस तन्मयता के होते ही ये आनंद की अनुभूति होने लगती है और प्रकृति को एकाग्र चित्त होकर के देखने में जो अनुभूति होती है उसका उपयोग रहस्यवादी भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु भी किया जाता है। इस प्रकार कवियों की रहस्यवादी भावना की प्रेरणा स्रोत यह प्रकृति है। अर्थात कवियों की जो प्रेरणा स्रोत क्या है? वो प्रकृति ही है और प्रकृति से ही उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति, रहस्यवाद की
रहस्यवादी भावनाओं की प्राप्ति भी होती है। चलिए, ये रेखांकित अंश की व्याख्या भी रही। और आइए इससे संबंधित कुछ आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर आप देखिए, मिलान कर ले। कविगण व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त सजीव सत्ता का साक्षात करते हैं तथा उसी में भावमग्न होते हैं। किसमें? उस प्रकृति की जो सजीव सत्ता है का साक्षात करते हैं तथा उसी में भावमग्न होते हैं। चौथा प्रश्न है का उत्तर देखिएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर मिलान करें। लेखक के अनुसार प्रकृति के मधुर, मनोहर और सुकोमल रूप की कामना करना, अपनाना तथा उसे व्यक्त करना ही रहस्यवादी कवियों की विशेषता रही है और यही उनका रहस्यवाद रहा है। चलिए, पांचवा और अंतिम प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। प्रश्न का उत्तर कि प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है, उसका उपयोग कविगण रहस्यवादी भावनाओं के संचार करने में करते हैं। किसमें करते हैं उपयोग? वो रहस्यवादी भावनाओं को संचार करने में कवि लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ ही ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर भी मिल चुके हैं और इनको आप मिलान कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप जब देखेंगे, सुनेंगे, तो सभी प्रश्नों के जो उत्तर कहीं आपको असमंजस या कुछ अन्यथा महसूस हो रहे हैं, वो भी आपको सिद्ध होंगे। और अगर नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें और हम उसमें उसका समाधान ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ही हमारी आज की ये कक्षा समाप्त होती है और कल आपको फिर से हम एक अगले पाठ में मिलेंगे। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी, और सरदार पूर्ण सिंह जी से आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आचरण की सभ्यता नामक पाठ की उन्होंने रचना की है। और इसके जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं, ये आप पढ़ करके आएंगे ज़रूर, और उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्यिक परिचय बताएंगे। तो इसलिए आज का पाठ यहीं तक रहा और सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।